हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ्स फाइटर। स्टूडेंट्स, देखिए 9th क्लास का क्वेश्चन नंबर 21 से आगे के क्वेश्चन करते हैं। देखो 21 है, ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। यदि हमें ये दिया है, देखो हमें क्या दिया है, हमें ए और बी का मान निकालना है इसकी हेल्प से। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारा 3 + √7 अपॉन में 3 - √7। ठीक, देखो हम इसको सॉल्व करते हैं। हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, अब देखो इसका हम क्या करते हैं, हर का परिमेयीकरण कर देते हैं ना, इसको रेशनलाइज कर देते हैं। हर का परिमेयीकरण देखो कैसे करते हैं हम, जो हमारा हर में होता है उसको क्या करते हैं, वही हमारा ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, जो हमारा साइन नीचे होता है, यहाँ माइनस है तो ऊपर प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो 3 + √7 से हम ऊपर और नीचे में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाता है, देखो 3 ऊपर क्या बन रहा है, देखो a + b का होल स्क्वायर बन रहा है ना, ए देखो a + b का होल स्क्वायर बन रहा है। देखो 3 + √7 है, तो हम क्या लिख देंगे, 3 + √7 का होल स्क्वायर। ठीक है, और नीचे हमारा क्या बन रहा है, देखो ये नीचे क्या बन रहा है, 3 - √7 इंटू 3 + √7, a - b इंटू a + b। ये इस तरह का बन रहा है ना, देखो a - b इंटू a + b। तो a - b इंटू a + b को हम क्या लिखते हैं, इसका फॉर्मूला a² - b²। बी ए हमारा क्या है, 3 है, बी क्या है हमारा √7 है। ठीक है, स्क्वायर। अब देखो ये क्या हो जाएगा, हम इसको खोल देंगे, ये हमारा इसमें हम फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, a² यानी कि 3 का स्क्वायर 9, b² यानी कि √7 का स्क्वायर 7 आ जाएगा ना, 7, और प्लस 2ab होता है ना, 2ab में क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, √6, 6√6 हो जाएगा ना, 6√7, क्योंकि ये √7 है। देखो 2ab होता है ना, 2ab यानी कि 3 दूनी 6, √7 अपॉन में ये क्या हो जाएगा, 3 तिया 9 और माइनस √7 का स्क्वायर 7। तो अब ये क्या आ जाएगा, देखो अब क्या आ जाएगा, 7, 9 + 7 क्या हो जाएगा, 16 + 6 √7 अपॉन में 9 में 7 2। तो देखो अब हम इससे इसको दोनों को काट देंगे, 8 3। अब देखो क्या आ जाएगा, 8 + 3 √7, इसको इतना आ गया ना, देखो 8 + 3 √7। तो देखो हमारा क्या था, ये हमारा ये निकल गया। अब हम इसकी तुलना ना, देखो हमारे राइट साइड में क्या है, a + b √7 दिया है, तो इसकी और इसकी हम तुलना करा देंगे आपस में। ठीक है, हम करा देंगे, इसको हम सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं, जो क्वेश्चन में दी है इसको 1 ले लेते हैं, इनकी 1 और 2 की हम तुलना करा देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, a और b का मान मिल जाएगा ना। तो 1 व 2, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर हम तुलना कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, देखो देखो a की जगह क्या है, यहाँ 8 है ना, और b की जगह क्या है, 3 है। तो देखो a हमारा 8 आ गया, b हमारा 3 आ गया। हमें a और b तो फाइंड करने थे, ये हमारा आंसर हो गया। देखो ये क्वेश्चन नंबर 22 बोलता है कि गुणनखंड कीजिए, हमें इसके गुणनखंड करने हैं। अब देखो हम गुणनखंड कैसे करेंगे, देखो ये क्या बनता है, देखो ये किसका क्यूब बनता है, 64 किसका क्यूब होता है, देखो ये होता है 4 का क्यूब होता है, 4 चक्को 16 चक्को 64 ना। तो ये 4a का क्यूब हम इसको लिख सकते हैं, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 3 का होता है ना, 3b का होल क्यूब। अब देखो हमारा क्या बन गया, a³ - b³ माइनस, अब हम इसको कैसे तोड़ेंगे, देखो देखो ये जो फॉर्मूला बनेगा ना, a - b का होल क्यूब का फॉर्मूला बनेगा। तो देखो a³ - b³ माइनस 3a² b, इसको हम ऐसे तोड़ेंगे। ठीक है, फिर ये हमारा क्या आ जाएगा, प्लस 3ab² यानी कि 3b का स्क्वायर। तो हमारा क्या आ जाएगा, देखो देखो ये किसका फॉर्मूला होता है, ये हमारा होता है a - b का होल क्यूब का फॉर्मूला हमारा होता है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, हमें गुणनखंड ही तो करने थे ना। अब देखो 23वां क्वेश्चन है, यदि x = 3k - 2 और y = 2k, समीकरण इसका जो ये समीकरण दी है ना, ये x और y, इस ये जो वैल्यू है, इस समीकरण का एक हल है। तो k का मान ज्ञात कीजिए, हमें k की वैल्यू निकालनी है। ठीक है,
तो के की वैल्यू निकालने के लिए देखो हम क्या करेंगे ना, जो ये एक्स की वैल्यू दी है और ये वाई दी है, तो हम इनको इसमें इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे, ठीक है। तो देखो 4x की जगह हम क्या रखेंगे 3k माइनस 2, और y की जगह हम क्या रखेंगे 2k, ठीक है, प्लस 12 इक्वस टू 0। तो क्या हो जाएगा, हम इसको देखो खोल लेंगे, 4×3 = 12k माइनस 4×2 = 8, और माइनस ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा 7×2 = 14k और प्लस 12 इक्वस टू 0। तो देखो अब हम के वालों को एक साथ जोड़ देते हैं, और ये जो हमारे क्या है ये अचर पद हैं इनको एक साथ जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा -2k, ठीक है, क्योंकि 14 में से 12 गया तो -2k, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा प्लस का 4। तो ये देखो 2k इक्वस टू -2k इक्वस टू क्या आएगा -4, और k इक्वस टू क्या आ जाएगा -4/-2, ये क्या आ जाएगा, ये हमारा देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो k की वैल्यू हमारी देखो 2 आ जाएगी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 24 बोलता है ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर DC है। यदि विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करती हैं तो सिद्ध कीजिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC। तो ये हमें दिखाना है, देखो क्या है, ABCD इज ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल DC इफ diagonals AC and BD intersect at O. Prove that area of triangle AOD इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC। अब देखो हमें क्या बोल रहा है ना, हमें एक समलंब चतुर्भुज की बात कर रहा है, ट्रेपेजियम की बात कर रहा है। तो इसमें देखो ABCD हमारा एक समांतर चतुर्भुज है कहता है क्वेश्चन। उसके बाद बोलता है कि जिसमें AB पैरेलल DC, AB समांतर DC है, AB वाली लाइन और DC वाली जो है ये एक दूसरे के समांतर है, पैरेलल है, ठीक है। जो क्या कहता है, फिर बोलता है जो इसके डायगोनल है ना, ये BD ये विकर्ण है और AC विकर्ण है। BD और AC जो ये विकर्ण है ये बिंदु O पर काटते हैं, ठीक है, एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो हमें क्या दिखाना है कि जो ये वाला ट्रायंगल है ना, देखो दिखाना है एरिया ऑफ AOD ये वाला त्रिभुज और एरिया ऑफ BOC इस वाले, ये दोनों हमारे जो मैंने ये ब्लैक से शेडेड किया है ना, ये हमें इक्वल दिखाने हैं, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया। तो देखो हम कैसे दिखाएंगे। अब देखो ना क्वेश्चन में देखो इस डायग्राम में क्या है कि देखो जो ये वाला हमारा ट्रायंगल है ना, देखो AOB जो हमारा क्या है, कौन सा ट्रायंगल है, हमारा ट्रायंगल है ट्रायंगल ADC को देखो, और हमारे ट्रायंगल को देखो, कौन सा वाला ट्रायंगल ADC और DCB को देखो, और ट्रायंगल DCB देखो, ADC और DCB अगर हम इनको देखें तो ना ये दोनों क्या हैं, एक ही आधार पर हैं, ये एक ही समान आधार पर है ना, और क्या है समान आधार पर तो है ही, और उसके बाद क्या है समान हमारी दोनों एक ही पैरेलल लाइन के अंदर है, देखो दोनों सेम समांतर लाइन के अंदर है, समान पैरेलल लाइन के अंदर है ये, और क्या है एक ही आधार पर है, एक ही आधार पर है ना, देखो दोनों का बेस एक ही है, ये वाला बेस है DC, ठीक है। ये और ये कौन सा ट्रायंगल ADC और ट्रायंगल DCB दोनों ही समान आधार क्या, कौन से आधार, समान आधार DC पर है, और समांतर लाइन के बीच में है, और समांतर रेखाओं के बीच में है, तब हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ किसका क्षेत्रफल, देखो ये वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC ये हमारे इक्वल हो जाएंगे ना। लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें तो ये वाला दिखाना है जो अंदर के शेडेड वाले हैं, ये दोनों बराबर होंगे कह रहा है ना,
ये दोनों बराबर दिखाने हैं हमने। अब हम इन दोनों को बराबर कैसे दिखाएंगे, देखो ये वाला और ये वाला हमारे दोनों बराबर हैं। देखो हमें सिर्फ इतना और सिर्फ इतना दिखाना है। अब ना देखो ये वाले ए डी सी वाले त्रिभुज में और बी डी सी वाले त्रिभुज में हमारा क्या है, इतनी इतनी चीज़ दोनों में कॉमन है। देखो डी ओ सी दोनों में है ना, देखो डी ओ सी दोनों में कॉमन है, तो हम इसको हटा देते हैं, दोनों में से ये चीज़ माइनस कर देंगे। दोनों में से ये चीज़ माइनस कर देंगे तो हमारा सिर्फ और सिर्फ ये वाला चीज़ बच जाएगा। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी माइनस हम इसको घटा देंगे। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ये वाला ये डी ओ सी इक्वल्स टू देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी सी, ट्रायंगल बी डी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी सी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ओ सी, ये वाला ट्रायंगल इसमें से भी हटा देंगे, माइनस कर देंगे ना। तो माइनस कर देंगे तो हमारा क्या बच जाएगा, देखो ये वाली चीज़ हट जाएगी ना दोनों में से। देखो इतने में से ये वाली चीज़ हट जाएगी तो हमारी क्या बच जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ओ सी बच जाएगा ना, या ए ओ डी बोलो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ डी ये हमारा बच जाएगा। और इस साइड राइट साइड में क्या बच जाएगा हमारा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी बच जाएगा। देखो ये वाली चीज़ हमने हटाई तो हमारा बी ओ सी तो बचेगा, देखो बी ओ सी तो बचेगा ना हमारा। देखो तो देखो हमें यही तो प्रूफ करना था ना, हमें तो यही प्रूफ करना था, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, देखो 2500 क्वेश्चन बोलता है एक घनाभ की विमाओं का अनुपात 2:3:4 है तथा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दिया है, 1872 सेंटीमीटर स्क्वायर है। घनाभ की सभी विमाएं ज्ञात कीजिए। हमें सभी विमाएं निकालनी है। हमें क्या दी है, देखो हमें ये विमाएं दे रखी है ना, इस रेशियो में, इस अनुपात में दे रखी है। देखो द डायमेंशंस ऑफ अ क्यूबॉइड आर इन द रेशियो 2:3:4, इट्स टोटल सरफेस एरिया इस, ये हमें दे रखा है, फाइंड दिस डायमेंशंस, फाइंड इट्स डायमेंशंस। तो हमें देखो हम क्या करेंगे ना, जो हमें ये कभी भी अनुपात में दिया होता है ना, हम इसको क्या मान लेते हैं, देखो हमें जो क्या दे रखी है, लंबाई दे रखी है, लेंथ दे रखी है, वो हम इसको 2:3:4 ऐसे दे रखा है, तो हम इसको 2x ले लेते हैं। ठीक है, रेशियो वाले के साथ हम कभी भी जब रेशियो में दिया रहता है ना, तो हम उसको x के साथ लिखते हैं, x के गुणांक के रूप में लिखते हैं उसको। ठीक है, तो l हमारा 2x हो जाएगा, b को हम क्या ले लेंगे, 3x ले लेंगे, और एल बी एच मतलब हाइट को, ऊंचाई को हम क्या ले लेंगे, ऊंचाई को हम ले लेंगे 4x ले लेंगे। ठीक है, अब देखो ना हमें क्या दिया है, हमें घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो हमें क्या दिया है, हमें दिया है 1872 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो ना हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये दिया है, लेकिन हमारा एक्चुअल में जो इसका फॉर्मूला होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो क्या होता है हमारा, वो होता है हमारा 2LB प्लस BH प्लस HL, यही तो हमारा फॉर्मूला होता है ना। तो देखो ये होता है, हम इसको इसके इक्वल रख देंगे क्योंकि हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया भी है और फॉर्मूला ये होता है। तो हमारा अभी L क्या है, यहाँ पे 2x है। ठीक है, 2x, B क्या है हमारा 3x है, और देखो 3x, H क्या है हमारा 4x है, प्लस 4x इंटू L क्या है हमारा 2x है ना। तो देखो हम इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 1872। अब देखो हम इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, 3×2 6x स्क्वायर प्लस 4×3 12x स्क्वायर और प्लस 4×2 8x स्क्वायर। ठीक है, तो 1872 ये है, हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ये क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 26x स्क्वायर ये। ठीक, उसके बाद हम क्या करते हैं, देखो 26x स्क्वायर, हम 2 को यहाँ डिवाइड में कर भेज देते हैं, नीचे भेज देते हैं इसके नीचे, तो ये 2, अब इसको हम 2 से कैंसिल कर लेते हैं, 9 3 6। ठीक, फिर उसके बाद देखो 26x स्क्वायर हम क्या कर लेते हैं, 26 को भेज देते हैं, 26 को हम इसके अपॉन में भेज देते हैं, 936 अपॉन में 26। अब हम इसको कैंसिल करते हैं, देखो सबसे पहले 2 से काट देते हैं,
4, 6 और 13। ठीक, फिर इसको हम फिर कैंसिल फिर काटते हैं, फिर ये कितनी बार चला जाएगा, 13 से 3, फिर 6 टाइम। देखो अब हमारा ये 36 आ गया है, एक्स स्क्वायर हमारा 36 है। तो देखो क्या हो जाएगा, एक्स क्या हो जाएगा हमारा, एक्स हो जाएगा ये एक्स इस साइड रूट आता है ना, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट आ जाएगा, तो हमारा एक्स क्या आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 36 का वर्गमूल 6 होता है ना, तो ये हमारा 6 हो गया। अब देखो 6 हमें हमारा एक्स निकल गया, एक्स निकल गया तो हम क्या निकाल लेंगे, एल निकाल लेंगे। एल क्या था हमारा, देखो क्वेश्चन में एल था हमारा 2x था। ठीक है, 2x था तो 2 इंटू एक्स की जगह 6 रख देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा 12। ये 12 सेंटीमीटर लेंथ है हमारी, लंबाई है। और बी चौड़ाई कितनी थी हमारी, चौड़ाई हमारी थी 3x। 3x ये मतलब इसकी जगह एक्स की जगह हम 6 रख देंगे। ठीक है, 6 रख देंगे तो 18 सेंटीमीटर आ जाएगा। फिर एच क्या है 4x, 4x है तो एक्स की जगह हम क्या रख देंगे, देखो 6 रख देंगे। 6 रख देंगे तो 24, 6 को 24, 24 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो देखो हमें यही तो निकालनी थी, हमें तो यही निकालनी थी ना विमाएँ। विमाएँ यानी कि ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकालनी थी, तो ये हमारी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आ गई। ठीक है, ये हमारे आंसर हो गए हैं। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।